हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग क्या है आपके लिए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग व्यूअर जनरल है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन राइट ना आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वैंड्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल। बॉटम से चैरियट और यहाँ से नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है। राशि की बात करूं तो कन्या राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर्क राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेष सिंह धनु राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जी फिलहाल नज़र आती है। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ आपके लिए। ओके वीवर्स, तो राइट ना आपके पर्सन की स्थिति अगर देखा जाए काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है और गंभीर ये है भी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस आपके पर्सन इस समय है। ये जो गंभीरता है ना वीवर्स, ये इस वजह को लेके हो सकती है कि इनकी लाइफ में इनको जो भी मैटर आपके कनेक्शन में चल रहा है और इनकी जो अगर अदर देन यू अगर कोई कनेक्शन हो सकता है तो ये दोनों की तरफ व्यूअर्स इस पर्सन का जो रुझान है या झुकाव है वो नज़र आता है। अब ये जो रुझान और झुकाव व्यूअर्स ये दिखाता है कि ये किसी एक की तरफ से भी ये अपना मोह जो होता है ना, मोह माया जिसको हम कह सकते हैं, अटैचमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो ये निकाल नहीं पा रहे हैं, उससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इनको समवेयर अगर ये किसी की तरफ से मूव ऑन करते हैं, किसी तरफ से हटते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं इसको मेरी ज़रूरत है या इसको मेरी ज़रूरत है। ये दोनों ही तरफ अपनी ज़रूरतों को महसूस कर पा रहे हैं। और गाइस, ये भी इस वजह से नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक तरह से अगर देखा जाए कि एक बैलेंस क्रिएट करने में एक मुश्किल सी फील कर रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स, इस कनेक्शन को लेके अगर हम बात करें तो नज़र आता है कि ये जो कनेक्शन है आपके पर्सन का, ये मैरिज को लेके ही हो सकता है, मैरिज को लेके है, परिवार को लेके है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इस कनेक्शन को लेके अगर देखा जाए, इस कनेक्शन में भी उनका अटैचमेंट है, लेकिन समवेयर आपकी जो एनर्जी है ना वो क्वीन ऑफ सोर्ड की यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि ऐसी एनर्जी गाइस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, और जो आप अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब आप अपने पर्सन से क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये जो पर्सन है भाई, आपका जो पर्सन है वो, आप उसको अगर कोई अल्टीमेटम देते हो या कोई चीज़ कहते हो तो आपका पर्सन आपकी बात को माने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि जो मैं इसे कह रही हूँ, ये कह रहा हूँ, वो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर ये पर्सन मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, और अगर ये बात नहीं मानते हैं तो इसके अगेंस्ट या रिवर्स में कोई एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को खींच तो रहे हो अपनी तरफ, नो डाउट आपके पर्सन आपके साथ में जुड़े हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन समवेयर कोई ना कोई तो है पीछे ऐसा पर्सन जिसके लिए इनके मन में कोई ना कोई, जैसे कि कहते हैं ना, सॉफ्ट कॉर्नर, वो नज़र आता है। और सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से या तो आपके साथ में अगर रह रहे हैं तो भी वो खोए खोए से होंगे। मतलब आपको मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पर्सन का आपके साथ में बातचीत करना या होना या फिर आपके साथ में कनेक्टेड रहना पूरी तरह से नहीं होगा। ठीक है, वो 100% आपके साथ में प्रेजेंस में नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खोए खोए से मुझे नज़र आते हैं। और समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे ये भी है कि इनका जो पूरी तरह से मन है ना, वो एक ही चीज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी आप अपने पर्सन को इस तरह से फील कर पा रहे होंगे कि यार ये जो है इसका इंटरेस्ट नहीं रह गया है कनेक्शन के अंदर, या प्यार के अंदर, या मोहब्बत के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं इनके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, जानने में बड़ी दिक्कत हो रही है ना। ऐसा हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो। एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि इनको इस बात का भी डर है, अगर वो आपसे दूर जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के रास्ते या फिर आपकी ज़िंदगी के दरवाजे इस पर्सन के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आपके पर्सन ऐसा भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको अल्टीमेटम दे दूँ, ठीक है मेरे पास आना है आओ और नहीं आना मत आओ, तो इनको इस बात का भी डर है कि वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं।
ठीक है। एक डर के साए में ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये दोनों कश्तियों को या दोनों परिस्थितियों को संभालने की यहाँ पे कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स, लेकिन एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इनके लिए कहीं ना कहीं अभी हालातों को हैंडल करना, मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसको ये कंप्लीट करने की या हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों ही रिलेशनशिप को एक साथ लेके चलने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी ना छूटे या किसी के साथ में भी गलत ना हो, ठीक है। वो आपके साथ में भी गलत नहीं करना चाहते, वो ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा फील करें कि यार उन्होंने आपके साथ में गलत किया, या फिर आपका फ़ायदा उठाया, या फिर आपके विश्वास को तोड़ा, ठीक है, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन जो है वो पीछे भागे। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं, ये समवेयर एक मिड पॉइंट या कहें, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहे हैं, सो दैट वो परिस्थितियों को हैंडल करें, संभाल सकें। तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। ओके, सो वीवर्स, मैं इन कार्ड्स को आपके लिए और डीपली क्लेरिफाई करके बता रही हूँ। देख लेते हैं हर्मिट यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, हर्मिट यहाँ पे क्यों आए हैं। हर्मिट वीवर्स यहाँ पे इसलिए भी आए हैं क्योंकि आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना, अपनी उम्मीदें हारता हुआ एक पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जिसको लग रहा है कि लाइफ में उसकी एक डेड एंड आ चुका है, या फिर उसकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, एक थका हुआ, एक हारा हुआ इंसान मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उससे वो नाखुश है, खुश नज़र नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको एक गाइडेंस की, एक सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। कोई हो इनको जो इनको बताए कि इनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कहाँ से, मतलब एक तरह से देखा जाए एक उम्मीद तलाशते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर व्यूअर्स आपके लिए देखो रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है, जो कि दिखा रहा है कि भाई इस पर्सन के जीवन में एक तरह से देखा जाए अंधकार सा इसको नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें तलाश करने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई रास्ता, कोई आउटकम, सिचुएशन को कैसे सही तरीके से हैंडल करें, वो सब चीज़ें इस पर्सन को मतलब झंझोर रही हैं अंदर तक कि अब हम क्या करें। सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पर कोई चीज़ हैंडल ही नहीं हो रही है, कोई चीज़ सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही है ना। तो एक तरह से रेस्टिंग पीरियड इस पर्सन की लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड प्लीज़ डिवाइन बताएं। गिल्टी, ये आपके साथ में व्यूअर्स ऐसे एनर्जी में है कि आपके साथ में ये बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो पर्सन है ना, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हो, और जो भी आपने इनको इस पर्सन को अल्टीमेटम दिया है, ठीक है, या फिर जो भी आप अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका जो नेचर बिहेवियर चेंज हुआ है, या फिर आप इतना ज़्यादा जो बदले हो उसको लेके भी ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, और आप इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनी गलती को एहसास भी करवा रहे हो, ठीक है, कि तुमने मेरे साथ में ऐसा किया है ना, तुमने मेरे साथ में देखो क्या किया, तुमने मेरी ज़िंदगी को क्या से क्या बना दिया, या फिर मैं क्या से क्या बन गया या कैसे क्या बन गई, ठीक है, या फिर मेरी लाइफ देखो कितनी मुश्किलों से, स्ट्रगलों से भर गई, इसकी वजह तुम हो। तो व्यूअर्स, आपका जो एक देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ में जो भी इस समय हो रहा है, या फिर जिस भी आप चैलेंजिंग फेज से इस समय गुजर रहे हैं, आपके पर्सन को उस चीज़ का भी यहाँ पे एहसास है। गिल्टी वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपको भी किसी चीज़ का डर सता रहा है, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। आप डर के साए में तो आप भी नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है, जिसको आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें हो ही ना, वो घटनाएं हो ही ना, आप उस घटनाओं को होने से रोकने की यहाँ पे कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जिस चीज़ का आपको लग रहा है कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, तो बस आप उसी चीज़ से जिसे कहते हैं ना टालने की कोशिश करना या उसका रुख बदलने की कोशिश करना, आप उन चीज़ों में मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो। 4 ऑफ वैंड्स देखते हैं। 4 ऑफ वैंड्स दिखाता व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपके साथ में और आप अपने पर्सन के साथ में यहाँ पे एक तरह से
कोलैबोरेशन करना चाहते हो, इकट्ठे होना चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, ना तो आप अपने मन की बात खुल के इस पर्सन को बता पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन खुल के आपकी बात, अपने मन की बात आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी गाइस अगर देखा जाए, आपको लग रहा है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने गलत किया है, आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तो गलतियों का एहसास व्यूअर्स दोनों ही तरफ हो रहा है। आप किसी और वे में लेके चल रहे हो, आपके पर्सन किसी और वे में लेके चल रहे हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर है कि वो आपके साथ में रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आपके साथ में रिश्ता टूट जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए, या फिर आप उनसे मिलना जुलना जो है, एक कड़ी जो है इस कनेक्शन को जो जोड़ती है वो ख़त्म हो जाए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं चीज़ें जुड़ी रहे, रिलेशनशिप जुड़ा रहे, भावना एक दूसरे को लेकर जुड़ी रहें। बेशक थोड़ा वक्त और मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि रिश्ता जैसा है हमारा वो चलता रहे। ठीक है, हाँ, टाइम की एनर्जी गाइस यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि टाइम मांग रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि अभी इनको हालात इनके बस में नहीं हो रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। सेलिब्रेशन, तो ये एक तरह से देखा जाए व्यूअर्स एक अटैचमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, और दिखाता है कि अटैचमेंट डर में भी बदला हुआ नज़र आता है कि हाँ भाई, कुछ खोना है, फिर कुछ पाना है, या फिर कुछ खोने की जो ज़रूरत है ना, वो कैसे हैंडल हो। ठीक है, वो यहाँ पे हैंडल नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे यही लग रहा है कि यार अगर इन्होंने नहीं संभाला, या ये हैंडल नहीं कर पाए, या सही डिसीजन नहीं ले पाए, तो सच में चीज़ें परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएंगी, और आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो हालातों को और ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। आपके कनेक्शन की बात अगर हम करें तो यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि हालात आपके रिलेशनशिप में वो बेहतर हों, बेहतर की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे थंडरबोल्ट के साथ में कंप्लीशन आता है, जो कि दिखाता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो हालातों को बेहतर बनाने में ही लगे हुए हैं, इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और व्यूअर्स इसी वजह से आपके पर्सन यहाँ पे चैरियट की एनर्जी के साथ में आए, जो कि दिखाते हैं कि हाँ ये पर्सन कुछ एक्शन ज़रूर लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ हो सकता है टाइम ज़रूर ले रहे हों। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से। मैं नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ यहाँ पर क्या रह सकता है। ओके, आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के, इनके पार्टनर का। अवेयरनेस और इनर वॉइस। व्यूअर्स जो जिस भी कश्मकश में आपके पर्सन उलझे हुए हैं ना, अभी जो हम देख रहे थे यहाँ पे, सबसे पहले हमने जो कश्मकश देखी है वो दिखाती है ये उससे बाहर निकलेंगे। इनको कुछ चीज़ें रियलिटी जो अभी जिस अटैचमेंट से ये फंसे हुए हैं, या फिर जिस इल्यूज़न में ये फंसे हुए हैं, इनको लग रहा है कि यार ये मैं खो दूँगा, या ये मैं खो दूँगी, या फिर ये हो जाएगा, है ना, एक तरह से देखा जाए तो इनके मन में जो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है व्यूअर्स, उससे ये ओवरकम करेंगे, उसके बाद कहीं जाके ये एक्शन लेंगे। और अवेयरनेस आना इस पर्सन को व्यूअर्स, जैसे कि सच्चाई का सामना होना, क्लैरिटी मिलना। ठीक है, आपके कनेक्शन को लेके, या कोई अगर और पर्सन है उसको लेके, तो ही व्यूअर्स आपको यहाँ पे अबंडेंस मिलेगी। ठीक है, अबंडेंस मतलब एक तरह की स्टेबल लाइफ, एक स्टेबिलिटी जो ये पर्सन आपके साथ में यहाँ पे चाहते हुए भी नज़र आते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर भी काफ़ी रिपीट हुआ है यहाँ पे, और 9 नंबर भी रिपीट हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि एक टाइम साइकिल है यहाँ पे, या फिर एक समय चक्र जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट है, या फिर जिस वजह से आपके कनेक्शन में आप एक स्थिरता नहीं आ पा रही है, वो चीज़ें कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही है। जैसे ही वो चीज़ों से आपके पर्सन ओवरकम करेंगे, यहाँ पे आपके कनेक्शन में ये जो एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी की, एक हैप्पीनेस की, एक कमिंग टुगेदर की, वो यहाँ पर आपको आने वाले समय में मिलेगी। और यही नेक्स्ट एक्शन होगा। तो आप अपने पर्सन के लिए प्रेयर करें कि उनको रियलिटी का एज सुन एज़ पॉसिबल सामना हो, और वो समझें कि वो कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हुए एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।